जय हिंद। स्वागत है आप सभी का तैयारी जीके एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम के लिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन, किलोग्राम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। याद रखिएगा दोस्तों, मैं इसमें वही प्रश्न करा रहा हूं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर प्रति सेकेंड। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मीटर। दोस्तों, आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय, दूरी, प्रकाश की गति, प्रकाश की तीव्रता। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, दूरी। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पास्कल यानी पीए इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दाब की। जो पास्कल है ये दाब की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता का। जो कैंडिला है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, गति, दूरी, वेग। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वेग। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो किसने परिभाषित किया था सबसे पहले मोशन को? तो गैलीलियो। जो गैलीलियो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही गति को सबसे पहले परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो किसके बीच संबंध दर्शाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, वेग और त्वरण के बीच। ठीक है, वेग और त्वरण के बीच गति का पहला समीकरण क्या होता है? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण नियम पर। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? यहाँ पे मिस्टेक हो टाइपिंग में, यहाँ पे आप लोग काट लीजिएगा। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, आप सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए, द्रव्यमान। ठीक है, जो द्रव्यमान है यानी कि जो एम है, इसका मान नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, 1687। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गति का दूसरा नियम डैश डैश से संबंधित है। जो गति का दूसरा नियम है किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संवेग। याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जड़त्व के नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसके कुल ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा कितनी रहती है? बढ़ती है या घटती है या अचर रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अचर रहती है। ना घटती है ना बढ़ती है, अचर रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। बांध के संग्रहित जल में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 746 वाट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा या बादलों द्वारा? ऑप्शन डी दिया गया है, पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र द्वारा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुरुत्व बल द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? हम कब कह सकते हैं कि कोई भी पिंड है वो मुक्त रूप से गिर रहा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुना जा सकता? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना मध्य की यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना मध्य की यात्रा नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारहीनता। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? कोई वस्तु है, मान लो कि ये वृत्ताकार पथ है, अगर कोई वस्तु को इस पर घुमाया जाए तो इस पर किया गया कार्य क्या होता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शून्य। इस पर शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो कार्य रहेगा वो शून्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 27। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि, क्यों झुकी रहती है? सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, आवश्यक अभिकेंद्री बल के लिए। ठीक है, अभिकेंद्री बल के लिए, ये को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। जब जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? यहाँ पे कार होगा, यहाँ पे कर टाइपिंग हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या अपवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है गुरुत्वीय त्वरण पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। जो लोलक का आवर्तकाल होता है गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
31 देख लेते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति डैश डैश होती है, क्या होती है? एक समान, वृत्ति, असमान या आवर्ती। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा इसका? आवर्ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर पड़ता है, यह किस नियम का उदाहरण है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण नियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूरोप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 का। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेविस ई वाटरमैन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। वाहन की गति जानने में मदद करता है। सही आंसर इसका क्या रहेगा? स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, स्पीडोमीटर से हम वाहन की गति को मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, आर्द्रता, बल या विकिरण? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आर्द्रता। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? जो शहद बनाती है मधुमक्खी, वो किससे बनाती है? पराग, पंखुड़िया, मकरंद, कली? तो आपको याद रखना है कि जो मधुमक्खी है ये मकरंद से शहद बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। घेंघा इसकी सहायता से चलता है। जो घेंघा होता है वो किसकी सहायता से चलता है? शंख, हड्डी, मांसल पैर या पूरा शरीर से चलता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मांसल पैर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाइनरी विखंडन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हाइड्रा प्रजनन करता है विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बाइनरी विखंडन द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, मुकुलन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लिनियस। जो लिनियस वैज्ञानिक थे इन्हीं को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, गुलाबी, काला? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कौन सा इसमें जीव है जो कशेरुकी नहीं है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केंचुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कौन से प्राणी हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अंडज प्राणी। इन्हें क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं अंडज प्राणी। जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडज प्राणी बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हैचलिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कीवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? ये कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ता है? तो ये है हिमिंग बर्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो कौन सा पक्षी है? तो वो हिमिंग बर्ड है। ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट रहेगा, हिमिंग बर्ड। ये भी हिमिंग बर्ड ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। पक्षियों में डैश डैश होता है, इसमें पूछा गया हार्ट चैम्बर। पक्षियों में कितना हार्ट चैम्बर होता है?
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, जो बर्ड होते हैं इनमें 4 हृदय कक्षीय होता है। और मानव में कितना होता है? तो मनुष्य में भी 4 ही होता है हार्ट चैम्बर। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, और ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शेर का। तो दोस्तों हम लोग ने टॉप 50 प्रश्न कर लिए हैं। दोस्तों ये साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कराया हूँ, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी हो, आरपीएफ, आपके जितने रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को अच्छे से जरूर पढ़कर जाना। ठीक है, और आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों डेली वीडियो शाम को 5 बजे आती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टाइमिंग वीडियो का जो है शाम को 5 बजे। ठीक है, 5 PM पे वीडियो आपको मिल जाती है शाम को। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।